एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज लोली वर्मा और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 आईएससी बोर्ड 2025 की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी आपको, कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी जो पूरे साल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। और आई होप अभी बच्चों का रिजल्ट तो नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगा, मई के फर्स्ट वीक तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 पास करके 12th में आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, उम्मीद है आपका ये साल बहुत अच्छा बीते, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो भाई देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि आपका 11th कितना अच्छा गया, अच्छे मार्क्स आए, बुरे मार्क्स आए, बट इतना कह सकती हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी और उनको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने 12th बोर्ड में। सो वॉच टिल एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको इतना पता है कि जो 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सबका जो पेपर है कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी, मैं बात करूंगी सबसे पहले केमिस्ट्री। ठीक है, पूरे ईयर आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसके सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम फिजिक्स देखेंगे, फिर हम बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बारी बारी से मैं बताऊंगी कौन से पार्ट को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और इन तीनों चैप्टर्स में मोस्टली जो एग्जाम्स में है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी थ्योरी दी हुई है, हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ये सारी चीजें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनसे बेसिकली न्यूमेरिकल रहता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से डीपली प्रिपेयर करना है अभी से। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं और जो आपकी थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझनी है। केमिकल काइनेटिक्स का भी सेम यही है। ओके, द नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने वेरिएशंस दिए हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इससे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सच थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो पार्ट है ये बच्चों को काफी टफ लगता है एंड क्लास 12th में इसी पार्ट का जो वेटेज है वो लगभग 30 to 35 मार्क्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक था वो हमने क्लियर नहीं किया, तो ये कैसे कर पाएंगे? तो अभी आपके पास काफ़ी सारा वक्त है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अप्रैल आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से बेसिक्स अपने क्लियर कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी और प्रैक्टिस करना तो बनता है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगी, जो आप डेली का डेली पढ़ते हैं उसे घर आके अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए, अच्छे से उसको रिवाइज करिए, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये आप भी जानते हैं, इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम हैं, सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के। ओके, सो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, रेगुलरली प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, समझ के पढ़िए, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स में मैंने यूनिट वाइज लिखा है, मैंने जो मार्क्स का वेटेज है मैंने वो भी लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। एंड मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो डेरिवेशंस है, कौन सी चीज़ कहाँ से ज़्यादा बेसिकली आती है। तो ये जो शुरुआत की जो 2 यूनिट्स हैं इनसे बेसिकली डेरिवेशंस काफ़ी सारे इसमें दिए हैं, कैपेसिटेंस चैप्टर में दिए हुए हैं एंड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस दिए हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसलिए उनको अभी शुरुआत में आपने चैप्टर स्टार्ट किए हैं ना, तो उन सभी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट।
इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सिर्फ इजी 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर का बहुत आसान होते हैं। ऑप्टिक्स 18 मार्क्स का वेटेज रखती है ये एक सिंगल यूनिट ऑप्टिक्स। इसके अंडर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट्स हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए सीधी बात ये है, तीनों में से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से जो फिजिक्स है उसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये सोच के चलिए कि अप्रैल चल रहा है, 10 महीने बाद आपको एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके स्कूल्स में अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको PYQs प्रैक्टिस करने होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी होंगी, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अभी से आप पढ़िए, समझ के पढ़िए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, ओके। जो फिजिक्स का पेपर है वो भी 70 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। और अपना जो पेपर पैटर्न है उस पर ध्यान रखिए, जो मार्क्स वेटेज है उस पर ध्यान रखिए कि कौन सी यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि ज़्यादा प्रायोरिटी आप इन चैप्टर्स को दे रहे हैं, इनको भी प्रायोरिटी देनी है, बट इनके कंपैरिजन में जो ये चैप्टर्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, ये यूनिट्स हैं, इनको आपको बहुत समझ के पढ़ना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। देखिए बायोलॉजी में भी मैंने यूनिट्स लिखी हैं, इन यूनिट्स के अंडर आपको 2-2, 3-3 चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से 12-15 चैप्टर तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स वेटेज भी मैंने लिखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिक्स में भी मैंने यूनिट्स लिखी हैं, और हर यूनिट के अंडर सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स रिड्यूस करे हैं काउंसिल ने, तो उसको आप काउंसिल की जो मेन वेबसाइट है ISSC की, ठीक है, उस पर जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सारा पढ़ते चले जाएं, ठीक है। यूनिट्स के अंडर कुछ चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस करे गए हैं। बायोलॉजी के अंडर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस करे गए हैं। रिप्रोडक्शन में जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स को हटाया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पढ़ना है। एंड एक चैप्टर और हटाया गया है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसमें एपीकल्चर, लैग कल्चर ये सब दिया हुआ है, वो नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा कोई चैप्टर मत पढ़िएगा जो रिड्यूस है। रिप्रोडक्शन का जो वेटेज है लगभग 16 मार्क्स का है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी यूनिट है ये, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर काफी आसान है, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जो ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी वाली ये टफ लगती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये टफ है, बट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हर कॉन्सेप्ट को एक कहानी की तरह पढ़िए, तब बायोलॉजी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इकोलॉजी एनवायरनमेंट ये तो ईजी होती ही है और बहुत स्कोरिंग है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स का वेटेज रखती है, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो मेन रोल रहता है वो किसका रहता है? डायग्राम्स का। आपको क्या करना है, पूरे साल के लिए, क्लास 12 के लिए आपको एक डायग्राम्स के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है, ठीक है। सेपरेट कॉपी का मतलब एक अलग कॉपी आप बनाएंगे जिसपे आप पूरे साल सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सब की, ओके। और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो जाए, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं लाइफ साइकिल से रिलेटेड, वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आपकी जो बायो है वो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। देखिए बायो एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर डायग्राम्स पे आपका अच्छा कमांड होगा तो थ्योरी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। एंड जैसा मैंने बताया केमिस्ट्री में भी शुरुआत से आपको पढ़ना है सब कुछ, फिजिक्स, बायो, तीनों में आपको जो आप अभी से शुरू कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझें, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर के वेरिएशंस, ट्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, तभी आप तीनों सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीनों सब्जेक्ट्स में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ये सोच के चलिए कि देखिए ये जो पूरा साल अप्रैल से शुरू हो गया, जून में भी स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ हो जाएंगी, पर आपको छुट्टियाँ नहीं बनानी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देते हैं स्कूल वाले भी, टीचर्स भी, क्योंकि आगे उनको PYQ सॉल्व कराने होते हैं, बच्चों को रिवीजन कराना होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी से हर एक टॉपिक को समझिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। फिजिक्स में जो बच्चे बायो स्ट्रीम से हैं उन्हें लगता है कि फिजिक्स टफ है, उसके डेरिवेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 2-2, 3-3 बार उसको लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको दिमाग में रखिए और अच्छा स्कोर करिए। अगर इसी तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो सीरियसली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।